ये वीडियो भी बड़ी स्पेशल है और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। अब वक्त ज़ाया किए बगैर करते हैं आज की वीडियो का आगाज। दोस्तों, जिस बंदे से भी बात कर रहे हैं वो यही कहता है कि वो यूके या यूरोप ही जाना चाहता है। लेकिन अगर आप यूरोप का वीजा अप्लाई कर करके थक चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि एशिया में एक ऐसी कंट्री है जहां जाकर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और उस मुल्क में, जो मुल्क मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें सैलरी भी यूरोप से भी ज्यादा है और जहां पहुंचकर आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहां पर 5-6 लाख आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह बनती है। लेकिन एशिया का ये मुल्क जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां पर स्टार्टिंग सैलरी 8 से 10 लाख माहाना बनती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वहां की इकोनॉमी किस हिसाब से है और उसके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, वो मुल्क दुनिया के 192 ममालिक में टॉप 10 में आता है। और साथ ही दोस्तों, अगर इस मुल्क की मैं जॉब्स की बात करूं, हाई अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स वैकेंसीज इन द कंट्री। और आज की मेरी वीडियो बेसिकली है ही इसी हवाले से कि वहां पर आपने जॉब कैसे हासिल करनी है और आपने जॉब वहां पर कैसे हासिल करनी है, कौन कौन सी जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है टू अप्लाई। Also, I will tell you which documents you need to submit to get a visa to get into that country. I will tell you the full process, my brothers and sisters. I would like to request you, please don't skip this video, watch it full, and at the end you will get a lot of information about the country. I'm just about to tell you which one it is. दोस्तों, जिस मुल्क का मैं नाम आपको बताने वाला हूं वो है एशिया का मुल्क सिंगापुर। इस मुल्क से आप सब वाकिफ तो होंगे, यानी कि इसके नाम से, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि वहां की सैलरी कितनी है। द कंट्री विद द हाईएस्ट सैलरी इन एशिया। और यूरोप की बनिस्बत इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। और ये मुल्क भी नेशनलिटी देने वाला है। और एशिया के अंदर के जिस बड़े आज़म में हम मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसी कॉन्टिनेंट में ये मुल्क भी मौजूद है, सिंगापुर। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी एक तरफ इंडोनेशिया है और मलेशिया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, माय ब्रदर्स। अब बात करते हैं कि वहां पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और आप हासिल कर सकते हैं। इफ यू नॉट हाईली एजुकेटेड एंड देयर आर जॉब्स अवेलेबल फॉर यू एज वेल। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर इस फील्ड में जॉब सिंगापुर में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें इमारतों को पेंट करना, उनकी कंस्ट्रक्शन करनी, इसमें प्लम्बर्स का काम भी है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी है। इसके अलावा जो भी काम है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, मिस्त्री, मजदूर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों होटलिंग होती है, जिसमें शेफ की जॉब्स होती हैं, खाना पकाने वालों की, वेटर्स की, मैनेजर्स की, टिल पर काम करने वालों की। इसके अलावा क्लीनिंग की जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, कैशियर की जॉब्स हैं, हाउस कीपिंग की जॉब्स हैं। ये सब जॉब्स उन लोगों के लिए दोस्तों हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और अगर खुश नसीबी से आप पढ़े लिखे हैं, आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं और मेडिकल शोबे के साथ आप किसी तरह भी अटैच हैं, अगर आप डिस्पेंसर किया हुआ है, आप उसका डिप्लोमा है, या आपने फार्मेसी की डिग्री ली हुई है, यानी कि दूसरे लफ्जों में मेडिकल स्टोर्स की, और अगर आप वार्ड बॉय हैं, आप नर्सिंग का काम जानते हैं, जैसे नर्सिंग होम्स, ओल्ड पीपल हाउस का, आपके लिए भी बहुत ज्यादा ऑप्शन वहां पर अवेलेबल हैं। और अगर आपका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं और आसानी वहां पर जा सकते हैं। और दोस्तों, ये तमाम जॉब्स अवेलेबल हैं जिस हवाले से मैंने बात कर दी। और दोस्तों, अगर आप सिंगापुर देखने के लिए विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपके पास 3-4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए और आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए कि आपने वहां जाकर किस होटल में ठहरना है, वो आपने ऑनलाइन अपने होटल की बुकिंग करवानी है। और ये वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ये सहूलत ऑनलाइन भी मौजूद है। और अब सवाल ये होता है कि विजिट वीजा कितनी देर में मिल सकता है, तो दोस्तों ये 3 से 4 दिन आपके अंदर आपको विजिट वीजा मिल सकता है। दोस्तों, अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि इस विजिट वीजे की फीस कितनी है, तो पाकिस्तानी तकरीबन 19-20 हजार रुपए में आपको ये विजिट वीजा मिल सकता है। आप फैमिली वीजा भी हासिल कर सकते हैं और जॉब के लिए भी आप ऑफर लेटर ले सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि आपने हाउ टू गेट अ जॉब एंड हाउ टू गेट अ ऑफर लेटर। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और आपने फौरन अप्लाई नहीं करना, आपने पहले इस वीडियो को गौर से सुनना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए, और सीवी भी आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। और बेहतर यह है कि आप किसी सीवी एक्सपर्ट से अपनी सीवी को तैयार करवा लें, और आपने अपना सही कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, और आपने अपनी वो ईमेल भी एड्रेस आपने देना है जो आपका वैलिड हो और जो चल रहा हो। जब वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, आपसे हो सकता है कांटेक्ट करें, आपको फोन पर मोबाइल पर कॉल भी करें, तो आपने नंबर अपना वो देना है जो हर वक्त आपका ऑन हो और आपके पास हो। और जब आपसे वो राब्ता करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे चंद वो सवालात करेंगे, जो भी आपने सीवी में लिखा है, जो काम आपने बताया है, उसी के बारे में आपसे सवालात किए जाएंगे। मेक श्योर किया जाएगा कि आपको उसका एक्सपीरियंस है भी है या नहीं है, और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपसे इंटरव्यू लें या न लें। कहीं लोगों से वो इंटरव्यू लेते हैं और कहीं से नहीं लेते। My brothers and sisters, that's the process I'm telling you, कि ये आपके साथ हो सकता है, और आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं यहाँ पे इंटरव्यू में, और उनको उस जॉब की डिमांड है, उनको उस जॉब के लिए बंदे वर्क फोर्स की जरूरत है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आपको वो आप कहते हैं कि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, तो आपको फ्री टिकट और फ्री वीजा भी मिल सकता है, और हो सकता है कि कंपनी की तरफ से आपको मुफ्त में रिहाइश भी मिल जाए। तो दोस्तों, बास कंपनियों की ये पॉलिसी भी होती है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो आपको रिहाइश और खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और मेडिकल की सहूलियात भी आपको फ्री मुहैया कर देते हैं। और दोस्तों, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको ऑफर लेटर दे देंगे। ऑफर लेटर ऐसे ही है जैसे आपको वीजा मिल गया। अब आपको वीजे के लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा, जैसे कराची में हॉनरी कॉन्सुलेट कराची में है। और अगर आप मुझे इंडिया, बांग्लादेश या किसी और एशियन मुल्क से सुन रहे हैं तो आप सर्च कर लें कि आपके मुल्क में सिंगापुर का कॉन्सुलेट एम्बेसी कहाँ है। वहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ऑफर लेटर देना है, तो इंशाल्लाह तकरीबन मैक्सिमम आपके 15 से 20 दिन में आपको वीजा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आसान सा प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एम्बेसी जाकर भी आप अपने वीजे के लिए सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, और आपकी फैमिली के लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर है। और वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको पुलिस खिदमत ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये तकरीबन हर तहसील में मौजूद होते हैं। वहां पर जाकर आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और आपकी गुड लक, आप वहां जाते हैं, आप वहां रहते हैं, वहां की नेशनलिटी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए एक निहायत ही आसान ऑप्शन है आपके पास। अगर यूके या यूरोप का वीजा नहीं लग रहा तो ना लगे, आप सिंगापुर जाकर भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो तमाम तर जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है जॉब्स के लिए, वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए, सिंगापुर के लिए, यानी कि ना जो सिंगापुर के तमाम तर वीज़ों के लिए, जॉब्स के लिए, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला बने तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो आपको जो है ना वो वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। इन लिंक्स को आप ओपन करके जॉब्स अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल आती है तो कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई